अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों हमारा क्लास नाइन्थ है और हमारा जो सब्जेक्ट है इट इज़ पॉलिटिकल साइंस। और आज के टॉपिक में हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते ही हैं कि पिछले लेक्चर्स में पिछले टॉपिक्स में हमने पहले डेमोक्रेसी की बात की थी और उसके बाद जो दूसरा लेसन आया था, दूसरा चैप्टर आया था, उसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, कॉन्स्टिट्यूशन की बात की। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा सा टच किया था और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखा था। तो आज के चैप्टर में हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये आज का जो टॉपिक होगा, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो आज हमारा टॉपिक होगा, ये इंट्रोडक्शन है आज के चैप्टर की। आज के चैप्टर का जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का तारुफ है। प्यारे बच्चों, लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। तो आप जानते ही हैं कि डेमोक्रेसी जो होती है, डेमोक्रेसी में जो लोग होते हैं, जो सिटीजन्स होते हैं, दे डू नॉट गवर्न डायरेक्टली। वो डायरेक्टली गवर्न नहीं करते हैं, बल्कि कैसे गवर्न होते हैं? दे आर द पीपल आर गवर्नड थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स, थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। जो प्यारे बच्चों, डेमोक्रेसी की जो कॉमन फॉर्म है, अगर हम बात करते हैं कि जो गवर्निंग होती है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के ज़रिए से जो गवर्निंग होती है, ये कॉमन फॉर्म है डेमोक्रेसी का। इट इज़ द कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। प्यारे बच्चों, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, इट इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द इलेक्शंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। इसमें हमें देखना है, इसमें हमें समझना है कि जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, ये सारा कुछ किस बारे में है? ये सारा कुछ इलेक्शंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के बारे में है, नीड ऑफ इलेक्शंस के बारे में है। इलेक्शंस की क्या नीड है, किस तरह से हम इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बना सकते हैं, हाउ टू मेक इलेक्शन डेमोक्रेटिक। ठीक है। तो इसके अलावा इसमें यह भी शामिल होता है कि जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन का क्या रोल बनता है और किस तरह से हम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करा सकते हैं, किस तरह से हम साफ और शफाफ इलेक्शंस करा सकते हैं। बार बार बात आ गई, इलेक्शंस की बात आ गई, इलेक्शंस की बात आ गई। ठीक है ना? किस तरह से हम डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बना सकते हैं, इलेक्शंस की क्या नीड है, किस तरह से हम जो यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है इलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो यहाँ पे हमें समझना है, यहाँ पे हमें देखना है, यहाँ पे हमें जो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट टर्म है यहाँ पे प्यारे बच्चों, दैट इज इलेक्शंस, दैट इज इलेक्शन। अब देखेंगे कि इलेक्शन क्या प्रोसेस होती है, कौन सी प्रोसेस होती है। तो देखेंगे प्यारे बच्चों, इलेक्शंस के बारे में जब हम बात करते हैं तो क्या होता है, इलेक्शन क्या होते हैं? इट इज सिंपली द मैकेनिज्म और प्रोसीजर बाय विच द पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इलेक्शन। प्यारे बच्चों, जो इलेक्शंस होते हैं, ये एक ऐसा मैकेनिज्म है या एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें लोग अपने नुमाइंदों को, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को रेगुलर इंटरवल्स पे चूज करते हैं। दैट इज कॉल्ड इलेक्शन, दैट्स कॉल्ड इलेक्शन। जैसे कि आप जानते हैं कि हर 5 साल के बाद या हर 6 साल के बाद इलेक्शंस होते ही हैं। ठीक है ना? वो रेगुलर इंटरवल्स पे लोग अपने नुमाइंदों को चुनते रहते हैं। जो लोगों के पास जो बेस्ट चॉइस होगी, लोग जिस पे ज़्यादा एतमाद करेंगे, तो वही इलेक्शंस में कामयाब होके आ जाते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे ये बात हमने की कि एक ऐसा मैकेनिज्म है, एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें लोग अपने अपने नुमाइंदों को, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं रेगुलर इंटरवल्स पे। अब ये बात भी है, इंपॉर्टेंट बात है कि अगर लोग
سیٹسفائی نہیں ہے، راضی جو یہ موجودہ حکومت ہے، موجودہ سرکار جو ہے، موجودہ گورنمنٹ جو ہے، اگر لوگ اس کے کام کاج سے متفق نہیں ہیں، راضی نہیں ہیں، سیٹسفائی نہیں ہیں، تو نیکسٹ ٹرم آف الیکشنز پہ وہ اس گورنمنٹ کو چینج کر سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ ہم نے دیکھا یہاں پہ آج جو ہم نے انٹروڈکشن دی الیکٹورل پولیٹکس میں، جس میں ہم نے دیکھا کہ لوگ ڈائریکٹلی گورن نہیں کرتے ہیں بلکہ دے آر گورنر تھرو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز، جس میں ہم نے الیکٹورل پولیٹکس کو تھوڑا سا دیکھا، الیکشنز کو دیکھا۔ تو یہ اس چیپٹر کا الیکٹورل پولیٹکس کا انٹروڈکشن تھا، تعارف تھا۔ تو اگلے والے ٹاپکس میں ہم دیکھیں گے کہ پروسیجر آف الیکشن دیکھیں گے یا نیڈ آف الیکشن دیکھیں گے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا آج کا ٹاپک۔ تو ملتے ہیں اگلے ٹاپک میں، تب تک خدا حافظ، السلام علیکم۔